हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड पाली में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.1 टीच का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरम्स 2.1 यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। इसको ये एक थ्योरम है जिसका है इफ़ a and b are two positive integers then there exist unique integers q and r satisfying a बराबर बी क्यू प्लस आर where 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी नॉट। इस थ्योरम्स को समझने के लिए है अबव लेमा कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इंटीजर्स एंड इट इज केप्ट इन माइंड दैट क्यू एंड आर में बी जीरो। एप्लीकेशंस of above Euclid's division and method can be understood by the following examples। यानी ये कहता है यूक्लिड विभाजन थ्योरम्स कहती हैं कि जो भी भाज्य संख्या है, भाज्य यानी होता है भाज्य बराबर भाग इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य के अंदर भाग देते जाते हैं जब तक कि इसके अंदर ज़ीरो प्राप्त नहीं हो जाए। कैप इसमें बता रहा है कि अबव लेमा कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इंटीजर्स एंड इट केप्ट इन माइंड दैट क्यू एंड आर मे बी ज़ीरो। एप्लीकेशंस अर्थात इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसका अर्थ होता है कि डिविडेंड के अंदर डिवाइजर का भाग देना है और डिवाइजर का भाग तब तक देते जाना है जब तक कि रिमाइंडर शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। Use Euclid division's lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m and 3m plus 1 some integers are m। इसके अंदर प्रूव दैट क्वेश्चंस समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये प्रूव दैट करिए कि इसका जो आंसर है, जो इंटीजर है, जो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है। अब लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, अर्थात वी नो दैट इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a बराबर हो जाएगा 3q, a बराबर 3q प्लस 1 या फिर a बराबर 3q प्लस 2। 3 इंटीजर्स लेट कर लिए हमने। अब पहले एक इंटीजर लेके इसको सॉल्व करेंगे। दैट इफ a बराबर 3q लिया, फिर हम टू साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। टू साइड्स जब स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 9q स्क्वायर बराबर 3 कोष्टक 3q बराबर 3m वेयर m इक्वल टू 3q। इस प्रकार ये हमारा पहला आंसर प्राप्त हो गया है। सेकंड आंसर प्राप्त करने के लिए इफ़ a बराबर 3q प्लस 1 लेंगे, देन a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, अतः हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोला गया है। अब पहली दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे, 3q कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 3q प्लस 2 और प्लस 1 ऐसे कैसे लिख दिया तो प्राप्त हो गया q ब्रैकेट 3q प्लस 2 को हमने ये लिख दिया तो प्राप्त हो गया 3m प्लस 1। इस प्रकार हमारा दूसरा भी प्रूव दैट हो गया है। तीसरा प्रूव दैट करने के लिए इफ़ a बराबर 3q प्लस 2 लेंगे देन a 2 साइड्स स्क्वायर करेंगे इसका भी, तब ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तब प्राप्त हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसमें भी कॉमन ले लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 अलग अलग कर दिया। अब पहले 3 स्टेपों में से कॉमन ले लिया और कॉमन लेने पर प्राप्त हुआ 3 कोष्टक 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 पीछे अलग लिख दिया और इस वेयर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने ये लिख दिया तो हमारे फिर प्राप्त हो गया 3m प्लस 1। इस प्रकार हमने देखा फ्रॉम अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड it is clear that square of any integers a is of the form 3m या 3m plus 1। इस प्रकार ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। दैट इसी एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि यह है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो that the cube of any positive integers is of from 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 where q is some integers। that solution let a is any positive integers then it is in the form of 3b or 3b plus 1 or 3b plus 2। hence following 3 cases are possible that solve first case when a equal to 3b then 2 sides are getting cube। ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3b क्यूब दैट सॉल्व 27b क्यूब देन कॉमन 9 इंटू 3b क्यूब एंड 9 3b क्यूब लेटर क्यूब अर्थात 9q अर्थात फर्स्ट केस के अनुसार 9q प्राप्त हो जाएगा। सेकंड केस के अनुसार देखेंगे कि a बराबर हम सेकंड केस में लेंगे 3b प्लस 1 देन 2 साइड्स गेटिंग क्यूब a क्यूब 3b प्लस 1 का क्यूब दैट सॉल्व a क्यूब 3b क्यूब प्लस 3 इंटू 3b ब्रैकेट 3b प्लस 1 क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27b क्यूब 27b स्क्वायर प्लस 9b प्लस 1 दैट ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9। कॉमन ले लेंगे तीन ही संख्याओं में से, जब प्राप्त हो जाएंगे 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 दैट ए क्यूब बराबर 9q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b। इस प्रकार ए क्यूब बराबर 3b प्लस 1 इक्वल टू 9q प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। केस थर्ड व्हेन
ए बराबर 3b प्लस 2, देन ए क्यूब बराबर 3b प्लस होल क्यूब, देन सॉल्व दो क्वेश्चंस। ए क्यूब बराबर 3b क्यूब प्लस 3 इंटू 3b इंटू 2 ब्रैकेट 3b प्लस 2 प्लस 2 क्यूब, दैट सॉल्व ए क्यूब इज इक्वल टू 27b क्यूब प्लस 18b ब्रैकेट 3b प्लस 2 प्लस 8, दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 9, कॉमन ले लेंगे इसमें पूरी संख्या में से, तो 3b क्यूब 6b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8, दैट ए क्यूब बरा इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस 8, वेयर q इज इक्वल टू 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड and equation third, it is clear that a cube divisible by 9, so that it can be written as follow: a cube बराबर 9q, a cube बराबर 9q प्लस 1 या a cube बराबर 9q प्लस 8 क्यूब प्राप्त हो जाते हैं। Hence the cube of any positive integers is of the from 9q or 9q plus 1 or 9q plus 1 8, that is answer। Use Euclid division algorithm to find the HCF of question first 210,55। solution, that solution a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके अंदर भी इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि पहले एक भाग करेंगे, जिसके अंदर भाग में यही नियम लगाएंगे हमारा, वही डिविडेंड के अंदर डिवाइज़र का भाग देंगे, तो 210 में हम 55 का भाग देंगे तो बराबर 3 प्राप्त होगा, अर्थात 3 प्राप्त होगा और भाग यानी डिवाइज़र 3 हो जाएगा और भाग में हम 165 लिख देंगे। फिर इसकी बाकी करेंगे तो 45 आ जाएंगे। 45 में फिर 45 का भाग 55 में देंगे तो एक बार जाएगा और नीचे 45 लिख देंगे। फिर 55 में से 45 घटा देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएंगे और 10 का भाग फिर 45 के अंदर देंगे तो 4 बार चला जाएगा और 40 बच जाएंगे, अर्थात शेषफल 5 बच जाएगा और फिर 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 10 लिख देंगे और शेषफल 0 यानी 0 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से प्राप्त हो जाएगा। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड को सबसे पहले लिखना है, यानी डिविडेंड इक्वल टू लिखेंगे 210 इक्वल टू डिवाइज़र की जगह पे लिख देंगे 55 इंटू कितनी बार भाग जा रहा है देखेंगे 3 बार तो इंटू 3 लिख देंगे प्लस रिमाइंडर कितना यानी शेषफल कितना बच जाएगा 45, दैट पहली स्टेप आ जाएगी। दूसरी स्टेप में जब जो डिवाइज़र है उसको डिविडेंड बना देंगे और रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र बना देंगे और फिर भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार और रिमाइंडर 10 बच जाएगा। इस प्रकार 45 को डिविडेंड बना देंगे और 10 को डिवाइज़र बना देंगे, फिर भाग देंगे तो इंटू 4 बार जाएगा प्लस रिमाइंडर 5 बच जाएगा। इस प्रकार 10 को डिविडेंड बना देंगे और 5 को डिवाइज़र बना देंगे तो भाग यानी क्वोशेंट 2 प्राप्त हो जाएगा और रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो पहला डिवाइज़र जो बनेगा वह 5 होगा, अर्थात एचसीएफ बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपके ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आप अच्छी तरह से समझें। ये बोर्ड के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आस्क पूछा जाता है, सो दैट
इसका नोट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अपनी PDF फाइल डाउनलोड कर दें और उससे अपनी कॉपी में नोट्स अच्छी तरह से उतार लें। दैट क्वेश्चन में बी सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नहीं समझ में आता है तो मेरे को फ़ोन कांटेक्ट से भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।